कुछ आयोजन समय की धारा में बहती परंपराएं, विचारों का उत्सव और पीढ़ियों को जोड़ने वाली जीवंत विरासत होते हैं। इसी विरासत का साक्षी बना भोपाल का गांधी भवन, जहां आयोजित हुआ निर्दलीय समाचार पत्र समूह एवं प्रकाशन का 53वां वार्षिकोत्सव। नेपाल सहित भारत के अनेक राज्यों से आए साहित्यकारों, पत्रकारों, शिक्षाविदों, कलाकारों और चिंतकों ने इस आयोजन को राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया। इस अवसर पर 130 सृजन धर्मियों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। वर्ष 1973 से आरंभ हुई निर्दलीय की यह यात्रा आज भी स्वतंत्र विचार, साहित्य और निष्पक्ष पत्रकारिता की उसी ज्योति को आगे बढ़ा रही है, जिसकी नींव लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रेरणा और एक ऐतिहासिक संकल्प के साथ रखी गई थी। सामूहिक योगाभ्यास, प्रेरक व्याख्यान, भाषाई विमर्श, सम्मान समारोह, अखिल भारतीय कवि सम्मेलन और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से सुसज्जित यह आयोजन एक वार्षिकोत्सव से कहीं बढ़कर सृजन और संस्कृति का जीवंत महोत्सव बन गया। 53 वर्षों की यह यात्रा आज भी एक विश्वास जगाती है। जहां विचारों का सम्मान होता है, वहीं समाज का भविष्य आकार लेता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। आज हम सब इस YouTube चैनल में सभी दर्शकों का, श्रोताओं का, पाठकों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। सबको नमस्कार। आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वो है साहित्य जगत में जो हमारे कवि हैं, शायर हैं और हमारे जो गजलकार हैं, लेखक हैं, निबंधकार हैं और सृजन धर्मी लोग हैं, उनको हमारे सागर के लोगों का कैसे भोपाल राजधानी में और दिल्ली तक कैसे सम्मान होता है, तो उसी सम्मान के बारे में और कैसे उनकी रचनाओं को पूरे देश दुनिया में गुनगुनाया जाता है, उस संबंध में आज चर्चा कर रहे हैं। तो ये एक बहुत सुखद संयोग रहा कि हमारे निर्दलीय प्रकाशन और दृष्टि समूह के संयुक्त तत्वाधान में गांधी भवन भोपाल के मुख्य सभागार में 5 जुलाई को अभी 53वां वार्षिकोत्सव, सह शैक्षिकोत्सव, साहित्योत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ। और सबसे सुबह जो योग आसन प्राणायाम की परंपरा है, 6:30 बजे सभी जो हमारे भारतवर्ष के सुदूर क्षेत्रों से और नेपाल और भूटान से भी लोग आए, उन सब ने मिलके सुबह योगाभ्यास किया। हमारे राजकोट से पधारी हुए डॉक्टर नितिन त्रिवेदी योगाचारी और उनकी धर्मपत्नी ने सभी को योग कराया। उसके बाद 8 बजे से विश्व शांति और विश्व कल्याण के लिए, लोक मंगल के लिए यज्ञ भी हुआ, जिसमें सागर से मैं आचार्य महेश दत्त त्रिपाठी भी शामिल हुआ। और यज्ञ के कार्यक्रम के बाद फिर सुबह के नाश्ते के बाद कार्यक्रम शुरू हुआ। और कार्यक्रम में सबसे पहले बच्चों की जो सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां थीं, जिसमें बच्चों के गीत, बच्चों के छोटे छोटे नृत्य और बच्चों की शिक्षाप्रद जो प्रस्तुतियां हैं, वो हम सबको, पूरे देशवासियों को और बाहर से आए लोगों को देखने को मिली। तो इस तरीके से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। उसके बाद कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन जो है, देश के जाने माने गांधीवादी चिंतक और एकता परिषद के संस्थापक सम्माननीय श्री पीवी राजगोपाल जी ने उसका उद्घाटन किया। उनके साथ राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर एस सूर्य प्रकाश जी थे। उनके साथ पद्मश्री डॉक्टर नारायण व्यास जी थे और उनके साथ निर्दलीय समाचार पत्र समूह के संस्थापक अध्यक्ष और प्रधान संपादक आदरणीय श्री कैलाश आदमी जी भी थे।
कार्यक्रम का संचालन वहाँ उपस्थित विभिन्न लोगों ने क्रमशः किया। तो इस तरीके से ये सुबह से लेके देश विदेश के 130 से अधिक शताधिक साहित्यकार, समाजसेवी, शिक्षाविद, सृजनधर्मी सम्मानित हुए, जिसमें सागर जिला से सुप्रसिद्ध साहित्यकार आदरणीय श्री संतोष श्रीवास्तव विद्यार्थी, जो सेवानिवृत्त एसडीएम रहे, उनके लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय लेखन संभाषण शिखर सम्मान से अतिथियों ने नवाजा। इसके अलावा सागर के ही श्री मुरली मनोहर शुक्ला वनपाल सेवानिवृत्त, उत्तर वन मंडल सागर को राष्ट्रीय सुंदरलाल बहुगुणा शिखर सम्मान से 2026 से सम्मानित किया गया। और साहित्य सर्जक आचार्य पंडित महेश दत्त त्रिपाठी, पूर्व शिक्षा अधिकारी सागर को विश्व साहित्य सम्मान 2026 से गांधीवादी चिंतक पीवी राजगोपाल जी, पद्मश्री डॉक्टर नारायण व्यास, नेपाल से प्रोफेसर डॉक्टर विनोद कुमार विश्वकर्मा, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर एस सूर्य प्रकाश, दिल्ली के उद्योगपति सेठ रामनिवास गुप्ता, गांधी भवन ट्रस्ट के ट्रस्टी और सचिव श्री अंकित मिश्रा, निर्दलीय के संस्थापक कैलाश आदमी जी, दार्जिलिंग की शिक्षाविद बिमला प्रधान और सिक्किम के एनपीएस नरोला आदि अतिथियों ने अलंकृत कर बुंदेलखंड की सागर की धरती का मान बढ़ाया। कार्यक्रम उपरांत भाषा समन्वय और भाषा की विविधता पर एक कार्यक्रम हुआ, जिसमें भोपाल के और अन्य साहित्यकारों ने भाषाई विविधता पर अपने विचार व्यक्त किए कि अपनी भाषा का सम्मान तो करना ही चाहिए, पर सभी भाषाओं का उचित सम्मान जरूरी है। और परस्पर हिंदी भाषा को बढ़ाने के लिए भी बातचीत हुई। और बीच में संत माधवानंद स्मृति व्याख्यानमाला भी हुई, जिसमें बदनावर धार से डॉक्टर राजेश जैन फूलजीवा, डॉक्टर पवन जैन हरियाणा के संत और गुरु कृपा नृत्य कला अकादमी की निर्देशिका दुर्गा मिश्रा, इनके संयोजन में व्याख्यानमाला भी हुई। और सभी ने संत चरित्र पर और संत साहित्य पर बहुत ही रोचक और शिक्षाप्रद चर्चा इस व्याख्यानमाला में हुई। हिंदी भवन न्यास के भोपाल के इस खचाखच भरे सभागार में आयोजित इस प्रतिष्ठा आयोजन का मंच संचालन क्रमशः श्री रितेश दुबे, श्री शुभम चौहान, सुश्री निवेदिता व्यास, कविता मल्होत्रा और स्वरांजलि ने किया है। आगंतुक अतिथियों का आभार आचार्य विनोबा भावे द्वारा स्थापित आचार्य कुल के राष्ट्रीय संयोजक पत्रकार प्रिंस अभिषेक अज्ञानी जी ने किया। इस तरीके से यह कार्यक्रम 53वां वार्षिकोत्सव संपन्न हुआ, जिसमें देर रात तक कवि सम्मेलन हुआ। सागर के हमारे कवि श्री संतोष श्रीवास्तव जी और श्री वृंदावन राय सरल जी और आचार्य महेश दत्त त्रिपाठी स्वयं, ये सब रात्रि में कवि सम्मेलन में भी शामिल रहे। कई पुस्तकों का विमोचन, लोकार्पण भी हुआ। तो इस तरीके से एक बहुत अच्छा साहित्यिक उत्सव हुआ, जिसमें हमारे विभिन्न सृजनधर्मी सम्मानित हुए, शिक्षाविद सम्मानित हुए और सभी ने मिलके और इस बात का संकल्प लिया कि हम सब मिलके इस भारतवर्ष में नए रचनात्मक कार्यों को गति देंगे, पर्यावरण और प्रकृति को बचाएंगे। शैक्षिक कार्यक्रमों के जरिए हम देश के विद्यार्थियों को संस्कारित शिक्षा देंगे और सब मिलजुल के धरती पर हरियाली के लिए प्रयास करेंगे, जल संरक्षण का प्रयास करेंगे, जल संवर्धन के प्रयास करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि हम सब मिलके स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। तो इसीलिए ये कहा हम लोगों ने कि इसको भी अपनाता चल, उसको भी अपनाता चल, इसको भी अपनाता चल, उसको भी अपनाता चल, राही हैं सब एक डगर के, राही हैं सब एक डगर के, सब पर प्यार लुटाता चल, सब पर प्यार लुटाता चल। इस तरीके से एक बहुत आनंददायी कार्यक्रम हुआ। आप सबके लिए धन्यवाद।